नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। अडानी ट्रांसमिशन से जुड़ी कंपनी फतेहगढ़ भरला ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा किसानों से बिना अनुमति सूचना और मुआवजा दिए उनके खेत में लगाए गए जोधपुर में अनार के बगीचे के ऊपर से 765 किलोवाट की सौर ऊर्जा बिजली लाइन खींचने को लेकर दायर रीट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत संघ और कंपनी के उच्चाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। देश भर में किसान बिलों का विरोध कर रहे किसानों ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे और भाजपा नेता रविशेखर का यहां खाजूवाला में जमकर विरोध किया। उन्हें काले झंडे दिखाए और वाहन को रोक लिया गया। रविशेखर मेघवाल ने हाल ही में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां एक गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व के कार्यक्रम में रविशेखर पहुंचे थे और बाद में वे इस क्षेत्र में किसानों व मतदाताओं से मिलने पहुंचे तो किसानों ने बातचीत से इनकार कर दिया। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 बुधवार को जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर शुरू हो गया। फ्रेंच एयरफोर्स की करीब 175 सदस्यों की टीम जोधपुर पहुंची है। शुरुआत में दोनों देशों के वायु सैनिकों ने एक दूसरे से शिष्टाचार मुलाकात की और इसके बाद 5 दिनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास के लिए प्रत्येक दिन के शेड्यूल की ब्रीफिंग दी गई। फ्रांस अपने साथ 4 रफाल विमान लेकर भी आया है। वैसे तो बर्ड फ्लू से हजारों पक्षियों की जान चली गई है, लेकिन फिलहाल नॉनवेज खाने से बच रहे लोगों के कारण बीकानेर शहर में मुर्गों की बिक्री घटी है। बीकानेर में ही 2 से 2,500 हजार मुर्गों की बिक्री कम हो गई है और इसी तरह बर्ड फ्लू ने अंडों की बिक्री पर भी ग्रहण लगा दिया है। पिछले कुछ दिन में स्थिति सुधरी तो है, लेकिन पहले की तुलना में 40% व्यापार अभी भी पटरी पर नहीं आ सका। देश के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार जोधपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल फोन मिला है। कोर्ट के आदेश पर हिस्ट्री शीटर जाकिर हुसैन कॉलोनी निवासी फिरोज को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेजा गया और तब चेकिंग में उसके अंडरगारमेंट्स के कीपैड मोबाइल व सिम बरामद हुआ। इस पर जेल प्रशासन ने रातानाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया है। बीकानेर सूरसागर में एक बार फिर से रंग बिरंगी रोशनियों से निखार आ गया है। मंगलवार देर शाम इसे आम जन के लिए खोल दिया गया। सूरसागर में भित्ति चित्रों पर पुनः चित्रकारी करवाई गई है। सूरसागर की अंदर दीवारों पर पेंट, दीवार पर लटकते पेड़ों को हटाने, खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त करवाने का काम करवाया गया है और साथ ही कैफेटेरिया में स्थित बड़े मामलों में पौधे व फुलवारी लगवाते हुए सूरसागर का सौंदर्यीकरण करवाया गया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सूरसागर को आमजन के लिए खेलने के अवसर पर सूरसागर को निहार और कहा कि यह स्थान पर्यटकों के लिए रमणीय स्थल साबित होगा। जोधपुर के भदवासिया स्थित परिहार नगर निवासी जयप्रकाश नारायण किसी गुजराती भाई ने बिटकॉइन की स्कीम समझाकर अपने झांसे में लिया और फिर एक साथ हवाला के जरिए 15 लाख रुपए ले लिए। अब गुजराती भाई और उसके साथी के फोन बंद आ रहे हैं। पीड़ित पेशे से सरकारी स्कूल में व्याख्याता है। महामंदिर पुलिस ने धोखाधड़ी में केस दर्ज कर तफ्तीश आरंभ की है। बीकानेर में भी वेब सीरीज तांडव का जमकर विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को यहां कलेक्ट्रेट के पास हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और डायरेक्टर का पुतला जलाया। हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। हाथ में भगवा झंडे लिए लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के डीआरडीए हॉल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। शेखावत को विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों आदि पर आंकड़ों सहित विस्तार से जानकारी दी और अब तक की उपलब्धियों तथा प्रगति के बारे में बिंदुवार बताया। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बुधवार को जोधपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारों में कोरोना गाइडलाइन के तहत विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शौर्य और साहस के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह को नमन किया गया और वहीं गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी पर विराजमान कर फूलों से विशेष सजावट की गई। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तीसरे दिन बुधवार को भी जोधपुर शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नाथू सिंह ने बताया कि आम जन व वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए नई सड़क चौराहा पर प्रदर्शनी लगाई गई और साथ ही यातायात नियमों से संबंधी पैम्पलेट्स भी बांटे गए। पुलिस कर्मियों ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स भी लगाए। जोधपुर शहर में सर्दी की चमक फिर से बढ़ने पर चोरों की पोबारा होने लगी है। पुलिस गश्त को धत्ता बताकर चोर वारदातें करने से नहीं चूक रहे हैं। रात में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के डालीबाई मंदिर के निकट एक साथ 4 दुकानों के ताले तोड़े गए। चोर 2 दुकानों से नकदी और परचूनी सामान ले गए। 2 में सेंध का प्रयास हुआ।
चोरों की कास्तकानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब उसके आधार पर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर स्थित भगत की कोठी स्थित कृष्ण मंदिर में कृष्ण मंदिर महिला मंडल और समस्त निवासियों की ओर से 5 दिवसीय संगीतमय श्री रामदेव कथा लिरामित खम्मा खम्मा कथा शुरू हुई। कथावाचक महेंद्र सिंह पंवार के मुखारविंद से आयोजित होने वाली रामदेव कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने अपने सर पर कलश धरकर मंगल गीत गाए। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव 5 मार्च को जोधपुर में होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा नहीं है, वे अधिवक्ता अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क अंतिम तिथि 12 फरवरी तक जमा करवाएं एवं जो अधिवक्ता एसोसिएशन के नए सदस्य बनना चाहते हैं, वे सदस्यता शुल्क जमा करवाकर एसोसिएशन के सदस्य बन सकते हैं। सफाई कर्मचारी महिला से अभद्रता और ऑडियो में दोस्ती के लिए दबाव डालने वाले प्रभारी को निलंबित करने के बाद जोधपुर नगर निगम ने जांच कमेटी तो बिठा दी है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। सफाई कर्मचारियों ने आरोपी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर निगम आयुक्त डॉक्टर अमित यादव से मुलाकात की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।